बहुजन समाज पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मण प्रत्याशी प्रभारी के रूप में घोषित कर दिए हैं? इसका जवाब है 15। अब तक हमने 15 ब्राह्मण प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है। इससे पहले भी हम आपको मुस्लिम प्रत्याशियों की सूची दे चुके हैं, जिसको लगभग 55-60 हजार लोग देख चुके हैं। ओबीसी प्रत्याशी कौन कौन से बसपा के होने वाले हैं, इसकी भी सूची हमने जारी कर दी है। पूरा विश्लेषण और रिसर्च हमारी लगातार जारी है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो 15 कौन से ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और कौन से जिले की किस सीट पर उनको प्रभारी के रूप में घोषित किया गया है, और आने वाले समय में वो बसपा के प्रत्याशी के रूप में आपको नजर आ सकते हैं। बीएसपी उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मण समुदाय को साध रही है। 2007 की तर्ज पे फिर से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहती है। इस रिपोर्ट में हम आपको उन 15 सीटों के और प्रत्याशियों के नाम बताने वाले हैं, और सवाल यही, क्या ब्राह्मण वर्ग के वोटर बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं, और क्या बसपा ब्राह्मण समुदाय को मंत्री, सांसद, विधायक बनाती है? क्या ब्राह्मणों को तवज्जो देती है बसपा अपने मंत्रिमंडल में और टिकट वितरण में? और साथ में ये सब बातें बताएंगे आपको इस वीडियो के आखिर में, जब निष्कर्ष निकालेंगे। हालांकि 2007 में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग ने पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा को दिलाई थी, और बसपा ने भी बहुत सारे प्रत्याशियों को तब मैदान में उतारा, जिसमें से बहुत सारे मंत्री भी बनाए गए थे। तो चायल विधानसभा शुरू करते हैं। कौशाम्बी जिले की पहली नंबर की ये सीट है। 15 हम आपको ऐसे नाम बताने वाले हैं, साथ में दिखाने वाले हैं 2017 विधानसभा के वो आंकड़े, जिनके आधार पर आप समझ सकते हैं कितना वोट बसपा को आखिरी चुनाव में मिला था। तो चायल विधानसभा से अतुल द्विवेदी बसपा के यहाँ से प्रत्याशी होंगे जब उनका टिकट बिल्कुल फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा। प्रभारी के रूप में वो घोषित हो चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि प्रभारी अमूमन प्रत्याशी बनते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रतिशत का अपवाद जरूर है। स्क्रीन पे आप देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और यहाँ आंकड़े आपको चायल के मिल गए हैं। ये चायल विधानसभा है, जहाँ से बसपा को 43,000 वोट मिले थे। मोहम्मद आसिफ जाफरी बसपा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। हालांकि एक और मुस्लिम प्रत्याशी तलत अजीम भी थे। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे है, और ऐसे 15 मैं आपको बताने वाला हूं। आंकड़े आप खुद देखिएगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं विश्लेषण करूंगा आंकड़ों का। किदवई नगर विधानसभा कानपुर जिले की, यहाँ से मोहन मिश्रा बसपा के प्रभारी के रूप में घोषित हो चुके हैं, और ये किदवई नगर के आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पे। बीजेपी सीट को जीती थी और 1,10,000 वोट मिले थे। अजय कपूर यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी 76,000। तो ये वो सीट है जहाँ कांग्रेस ने भी अच्छा वोट लिया है। बसपा यहाँ 3rd नंबर पे थी, और आपको याद होगा कि 17 में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था कांग्रेस और सपा ने, इसलिए यहाँ पे आपको समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा। अगली सीट जिला औरैया डिबियापुर विधानसभा, अरुण कुमार दुबे यहाँ से बसपा के प्रभारी के रूप में मैदान में उतर चुके हैं। और दिबियापुर जो विधानसभा है औरैया जिले की, यहाँ के आंकड़े क्या हैं देखिए आपके सामने। बीजेपी 71,000 वोट से जीती, सपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा, यहाँ 59,000 वोट उनको मिली, और बसपा को 51। तो बसपा बिल्कुल फाइट में रही, हालांकि तीसरे नंबर पर रही। और यहाँ से निषाद पार्टी जो है उसके भी 2700 वोट हैं, सीपीआई के भी 1200 वोट हैं। अगली सीट कानपुर जिले में कल्याणपुर विधानसभा, अरुण कुमार मिश्रा यहाँ से प्रभारी के रूप में ज़मीन पे उतर चुके हैं, काम कर रहे हैं, वो लगातार गतिविधियाँ जारी हैं। कल्याणपुर के आंकड़े देखिए, बसपा यहाँ से 24,000 वोट लेके तीसरे नंबर पे रही थी, सपा 61,000 वोट लेके दूसरे नंबर पे रही थी। नीलिमा कटियार यहाँ से 85,000 वोटों के साथ विजयी रही। अगली सीट की तरफ चलते हैं। बुलंदशहर ये ज़िला है पश्चिम यूपी का, और सुनील भारद्वाज यहाँ से बसपा के प्रभारी के रूप में मैदान में उतर चुके हैं। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश अभी घूम के आए हैं। स्याना ये विधानसभा है, हालांकि हम गढ़ तक गए थे, और गढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम जल्द देने वाले हैं। और जो लोग चैनल को बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो वो चाहें तो पीछे जाके ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं। हम किठौर और साथ ही मेरठ ज़िले की हस्तिनापुर की कुछ रिपोर्ट आपको दी है हमने। हापुड़ के इलाके की भी रिपोर्ट आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, और अगली बार हम सुनील भारद्वाज का भी इंटरव्यू आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो स्याने के आंकड़े आपके सामने। स्याना से बसपा 54,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे यहाँ रही है। आरएलडी यहाँ तीसरे नंबर पे है। कांग्रेस जो है यहाँ से 20,000 वोटों के साथ चौथे नंबर पे। भाजपा 1.25 लाख वोटों के साथ इस सीट को जीती है। आंकड़े आप देख लीजिए, आप चाहें तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप आराम से विश्लेषण करिए अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो। आगरा जिले की सीट, आगरा दक्षिण, रवि भारद्वाज यहाँ से बसपा के प्रत्याशी के रूप में आपको नजर आएंगे। आंकड़े देखिए, बसपा यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी,
और योगेंद्र उपाध्याय यहाँ से जीते, 1,11,000 भाजपा के वोट मिले और जुल्फिकार भुट्टो को 57,000 वोट मिले। नज़ीर अहमद कांग्रेस के तीसरे नंबर पर रहे। प्रयागराज जिले की बात करें, इलाहाबाद नॉर्थ विधानसभा से संजय गोस्वामी बसपा के प्रत्याशी हैं और अगला जो है जो स्क्रीन पे आपके है ये है आंकड़े। इन आंकड़ों को आप देखते चलिए। यहाँ पे बसपा तीसरे नंबर पे रही, 23,000 बसपा को वोट मिले। कानपुर देहात जिले की सिकंदरा विधानसभा, लालजी शुक्ला यहाँ से बसपा के प्रत्याशी के रूप में आपको नजर आएंगे। आंकड़े क्या कहते हैं? बसपा को अच्छा वोट मिला था, 87,000 बीजेपी को वोट मिला, वो जीती। लेकिन महेंद्र कटियार बसपा के जो हैं वो लगभग 50,000 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे। एसपी ने भी क्लोज फाइट करी, अच्छा वोट मिला समाजवादी पार्टी को। तो जिला जौनपुर की आपके सामने स्क्रीन है ये, और यहाँ जाफराबाद जो है विधानसभा है, डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा हैं यहाँ से बसपा के प्रत्याशी। और जाफराबाद देखिए आप, जाफराबाद के आंकड़े आपके सामने हैं। बसपा 45,000 वोट लेके तीसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पे है 60,000 वोट के साथ। आगे चलते हैं बहराइच में। बहराइच जिले की मेहसी विधानसभा, यहाँ से दिनेश कुमार शुक्ला बसपा के प्रत्याशी होंगे। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। बसपा को 34,000 वोट मिले हैं। अगला जिला जो है गोरखपुर है। गोरखपुर जिले में विनोद पांडे, चौरी चौरा ऐतिहासिक है ये। आज़ादी का जो संग्राम था उसको आपने पढ़ा होगा, तो चौरी चौरा का जो एक खास महत्व है इसमें। जिला गोरखपुर में विनोद पांडे यहाँ से बसपा के प्रत्याशी के रूप में आपको नजर आएंगे। चौरी चौरा के आंकड़े आप देख लीजिए, ये स्क्रीन पर है। और भाजपा को कोई खास अच्छा वोट नहीं मिला, 87,000 वोट है, जबकि विनिंग वाली सीट पे कई बार भाजपा को 1 लाख से ऊपर का वोट होता है। सादाबाद विधानसभा, जिला हाथरस की अवनी शर्मा, रामवीर उपाध्याय यहाँ से पहले जीते थे। और जिला हाथरस में आप देखिए क्या आंकड़े कहते हैं। रामवीर उपाध्याय बसपा के टिकट पे वो जीते थे, 91,000 उनको वोट मिली थी। आरएलडी ने यहाँ पे 64,000 वोट ली थी। और मैं आपको बता दूं, जो हाथरस का इलाका है या फिर अलीगढ़ की कुछ विधानसभा हैं, यहाँ आरएलडी अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ पे जाट वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मसलन खैर हो गया या इगलास की जो विधानसभा है वहाँ पे आरएलडी अच्छा परिणाम लेके आती है वोट के मामले में। हालांकि बीजेपी को तीसरे नंबर पे धकेल दिया है। तो ये कुछ चुनिंदा सीटों में से हैं सादाबाद, जहाँ से भाजपा तीसरे नंबर पे है। नहीं तो भाजपा जहां हारी भी है तो वहां दूसरे नंबर पे बनी हुई है। बाराबंकी जिले की रामनगर विधानसभा, रामकिशोर शुक्ला आपके सामने है। आंकड़े आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 53,000 हाफिज भारती को मिले, बीएसपी के तीसरे नंबर पे रहे। इसके बाद मथुरा जिले की गोवर्धन विधानसभा, राजकुमार रावत यहाँ से बसपा के ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। स्क्रीन पे आपके आंकड़े हैं। और आरएलडी भी यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करती है। और जो मथुरा का इलाका है, जो छाता का इलाका है, वहाँ पे भी जाट वोटरों की संख्या खासतौर से छाता में अच्छी खासी है। और वहाँ से आरएलडी पहले जीत के भी आई है, उस इलाकों में विधायक भी बनाए हैं। आजमगढ़ जिले की डॉक्टर सरोज पांडे अतरौलिया विधानसभा से बसपा की प्रभारी के रूप में मैदान में है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े देखिए आपके सामने हैं। तो बसपा लगभग यह तीसरे नंबर पे 17 में बनी रही, कहीं दूसरे नंबर पे भी रही और कहीं कहीं पे बसपा इन सीटों पर जीती भी। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकलता है कि बसपा इस बार एक समीकरण बनाना चाह रही है, जिसमें जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा रहा है, जहां ब्राह्मण बाहुल्यता है या फिर वहां ओबीसी का जो वोटर है वो एक कॉम्बिनेशन बने, जिसमें ब्राह्मण, ओबीसी और जो दलित वोट है वो साथ में आए, जो बसपा कोर वोट है। इस आधार पे बसपा क्षेत्रों के हिसाब से टिकट को बांट रही है। जैसे बिजनौर के इलाके में आप देखिए, बसपा ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम प्रभारी घोषित किए हैं। बिजनौर के क्षेत्र में जो मुस्लिम आबादी घनत्व है वो ज़्यादा है। तो बसपा जिसकी जितनी संख्या भारी के हिसाब से और इस तरह से एक तवज्जो दे रही है हर समुदाय को। तो हम आपके लिए रिपोर्ट लेके आए हैं। आप DNN हिंदी देख रहे हैं। नीचे एक ज्वाइन बटन है नीले रंग का, अगर आप उसको दबाते हैं तो आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे। 159 रुपये से लेकर उससे ज़्यादा प्रतिमाह का आप हमको योगदान कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये ज़्यादा प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, हम आपको इसके भाग 2 और भाग 3 भी लेके आएंगे। मसलन और भी ब्राह्मण प्रत्याशी अब घोषित हो जाएंगे, ओबीसी प्रत्याशी हो जाएंगे, मुस्लिम प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। तो हम इसका भाग 2 लाएंगे, भाग 3 लाएंगे और फिर चुनाव से पहले हम आपको इसकी फाइनल रिपोर्ट दें, कितने मुस्लिम, ब्राह्मण, ओबीसी प्रत्याशी मैदान में हैं। अगली रिपोर्ट आने वाली है दलित समुदाय के प्रत्याशियों की। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार।